हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमक उद्योग के बारे में। नमक उद्योग की जो भी छोटी से छोटे पॉइंट होंगे, जो भी बड़ी से बड़ी जो है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कोई बात होगी, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नमक उद्योग। हम एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं, नमक उद्योग में से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं नमक उद्योग। नमक उद्योग भारत में विश्व का चौथा स्थान रखता है। भारत कितने स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है नमक उत्पादन में। उसके बाद करते हैं गुजरात। गुजरात में देश का अधिकतर नमक उत्पादन होता है। देश का क्या होता है? अधिकतर नमक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो अब याद कैसे करें? तो सीधी सीधी बात है, जो है गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी। वो कहाँ की थी? साबरमती, गुजरात में की थी। क्यों? अरे वहाँ पर नमक उत्पादन भी ज़्यादा ही हुआ होगा, इसलिए दांडी यात्रा करके उन्होंने नमक का उत्पादन किया था, इसलिए ही गुजरात। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। खारे पानी की क्या है? झीलें बहुतायात है और झीलों से नमक उत्पादन में। किससे? झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है। झीलों से जो हम नमक बनाते हैं ना, तो उसमें राजस्थान का कोई तोड़ नहीं है। राजस्थान सर्वाधिक झीलों से नमक का उत्पादन करता है। किसे? झीलों से जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। देश का लगभग 12% नमक का उत्पादन राज्य में होता है। जैसे देश में 100% नमक उत्पादन होता है, उसमें से 12% अकेला राजस्थान जो है नमक का उत्पादन करता है। उसमें से राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक का मतलब होता है सरकारी जो कंपनियां हैं, जो सरकारी जो क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में नमक के कारखाने सर्वाधिक है। तो उसमें से 3 कारखाने महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कारखाने? 3 कारखाने। एक तो सांभर में नमक के उत्पादन के लिए सरकारी कारखाने लगे हुए हैं। एक डीडवाना जो नागौर में पड़ता है, डीडवाना नागौर में जो है सरकारी कारखाने लगाए हुए हैं। और थर्ड है पचपदरा बाड़ में 3 जगह सार्वजनिक क्षेत्र के में नमक का उत्पादन होता है। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में, ये महत्वपूर्ण बात है। और अगली हम बात करते हैं देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन वाले राज्य। फर्स्ट हमने पढ़ा था गुजरात, गांधी जी ने नमक बनाया गुजरात में। तमिलनाडु, और थर्ड नंबर कौन आता है? राजस्थान आता है। और चौथा नंबर पर जो है महाराष्ट्र। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर राजस्थान। अगली हम बात करते हैं नमक उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर। अब हम बात करते हैं सांबर झील, देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक। कौन सी झील? सांबर झील देश की सबसे बड़ा आंतरिक नमक स्रोत है। नमक का उत्पादन करने में आंतरिक जो है स्रोत है वो सांबर झील है, जो कुल उत्पादन का 8.7% है। जो कुल उत्पादन का 8.7% जो है सांबर झील उत्पादन कर देती है। टोटल हमारे 12% करते हैं, उनमें से 8.7% केवल सांबर झील कर देती है। और यह नमक के उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है कि फर्जी नमक है जिसका कोई खाने योग्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसका जो 8.7% है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये खूब बार जो है परीक्षा में आ रखा है। और अगली हम बात करते हैं सांबर झील के बारे में ही। सांबर झील से जो नमक का उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। किस कंपनी के द्वारा? सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। किसका उपक्रम है? जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। राज्य में कुल नमक उत्पादन का 70% भाग सार्वजनिक है। ये मैंने पहले आपको बोला था, सर्वाधिक जो नमक उत्पादन होता है वो सरकार करती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां तो बहुत कम करती है। सर्वाधिक नमक जो है सरकार की कंपनियां करती है, कम से कम 70% तो सरकार करती है। निजी क्षेत्र में केवल 30% ही निजी क्षेत्र की कंपनियां कर पाती है। बाकी 70% जो नमक का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। अगली हम बात करते हैं डीडवाना में एक जाति है, उसका नाम है खारवाल जाति, या कई बार खरवाल या खारवाल भी जो है कहीं पर आता है। तो खारवाल जाति के लोगों द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ नमक के उत्पादन में लगी निजी संस्थाएं स्थानीय भाषा में देवल कहलाती है। जो 30% नमक उत्पादन करती है ना, तो 29% नमक उत्पादन करने में एक जो है संस्था है, उसका नाम है देवल। जो स्थानीय भाषा में उस संस्था को देवल कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं लवण निर्माता को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु मॉडल साल्ट फॉर्म नावा नागौर में स्थापित किया गया है। खूब बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है? कि मॉडल साल्ट फॉर्म किसके लिए है? तो ये है जो है निर्माता है, जो लवण निर्माता है, जो नमक निर्माता है, उनको क्या देना? तकनीकी ज्ञान प्रदान करेंगे। उनको तकनीकी प्रदान करने के लिए एक मॉडल साल्ट फॉर्म की स्थापना की गई थी। और वो कहाँ पर की गई थी? नावा नागौर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नावा नागौर में इसकी स्थापना की गई थी। तो अब आगे चलते हैं। वायु के प्रवाह, देखो जो है 2 प्रकार की जो है नमक बनाने की विधियाँ होती है। तो जो वायु के प्रवाह के द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसे कौन सी कहते हैं? रेस्ता नमक कहते हैं। कौन सी? रेस्ता। और एक और जो है विधि है उसे कहते हैं क्यार। क्या नाम है? क्यार। जो वाष्पीकरण के द्वारा नमक बनाया जाता है। क्या है उस विधि का नाम? क्यार विधि है। जो हमारे राजस्थान में जो सांबर में है या और अन्य जगह पर जो नमक का उत्पादन किया जाता है, तो वो क्यार विधि के द्वारा ही किया जाता है, न कि रेस्ता।
ने की रेस्ता। तो रेस्ता में क्या होता है, वायु प्रवाह के द्वारा किया जाता है। रेस्ता में तो वायु प्रवाह जो रेस्ता विधि है, रेस्ता, इसमें तो वायु के द्वारा जो है, वायु के प्रवाह के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। बल्कि जो क्यार क्यार पद्धति है, क्यार पद्धति है, उसमें वाष्पीकरण पर जो है, वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। अगली है साबू सोडियम परियोजना। गांव कौन सा, गोविंद ग्राम नावा नागौर में चलाई जा रही है। ये आयोडीन नमक उत्पादन करने के लिए यह परियोजना है। और राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम डीडवाना में 3 व 15 में 1 है। यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार के उपक्रम है। किसके है, जो सांबर झील में जो नमक उत्पादन किया जाता है वो तो केंद्र सरकार के उपक्रम है, बल्कि यहाँ पर जो राज्य सरकार के उपक्रम जो है कहाँ पर है, डीडवाना में 3 स्थापित कर दिए, डीडवाना नागौर में, और 15 में 1 उपक्रम, वो कहाँ के है, राज्य सरकार के उपक्रम है। और आगे है फलोदी, जो है फलोदी जोधपुर है, लुणकसर बीकानेर है, पोखरण जैसलमेर है, एवं जाबदी नगर नागौर में भी छोटे पैमाने पर निजी उद्यमियों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। जो हमने पहले बोला था कि 30% निजी संस्थाएं क्या करती है, नमक का उत्पादन करती है। तो उन नमक के उत्पादन में जो जैसे फलोदी जोधपुर हो गया, लुणकसर हो गया, पोखरण हो गया, जाबदी नगर नागौर हो गया, यहाँ पर जो है ये संस्थाएं जो है निजी क्षेत्र में जो है निजी कंपनियां जो है नमक का उत्पादन करती है। अब हम बात करेंगे सरकारी या सार्वजनिक जो कंपनियों के नाम कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर जो है नमक का उत्पादन करती है। तो फर्स्ट जो उपक्रम है वो है पचपदरा। फर्स्ट जो उपक्रम है वो है पचपदरा सोल्ट लिमिटेड। क्या नाम है, पचपदरा सोल्ट लिमिटेड। तो हमें पहले से ही इसके नाम से ही पता चल गया कि ये कहाँ पर होगी, पचपदरा बाड़मेर में होगी। और ये किसकी, राज्य सरकार का ही उपक्रम है। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये राज्य सरकार के उपक्रम है और आयोडीन नमक बनाती है ये भी, ठीक है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अगली हम बात करते हैं सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड, तो सांबर साल्ट लिमिटेड से हमें पता चलता है कि ये कहाँ होगी है, सांबर जयपुर में होगी। और 30 सितंबर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, जो सांबर साल्ट जो लिमिटेड है, सांबर जयपुर में जो बनती है, नमक का उत्पादन होता है, वो केंद्र सरकार का उपक्रम है। सर्वाधिक नमक यही बनाती है और इस पर अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। और थर्ड जो है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स। देखो यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, केमिकल। यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, केमिकल नाम आ रहा है। जहाँ पर भी अगर केमिकल की बात करेंगे तो वो कहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, डीडवाना। क्योंकि ये जो नमक है ये एकदम शुद्ध नमक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है, केमिकल होता है। ये खाने योग्य नहीं है, ये केवल चमड़ा उद्योग में या फिर हम बात कर सकते हैं कागज़ उद्योग में ही काम में लिया जा सकता है। और इसकी स्थापना भी 1964 में ही की गई है। तो इसीलिए जब भी केमिकल का नाम आ जाता है तो हम जिला करेंगे डीडवाना नागौर। स्थापना 1964, पूरा नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, ठीक है, 1964। और ये भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि राजस्थान राज्य का उपक्रम है। किसका है, केंद्र सरकार का नहीं है, राजस्थान राज्य का उपक्रम है। और सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। किसका, सोडियम सल्फेट का और सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। 2008 में निजीकरण कर दिया गया था। 2008 में तो शायद निजीकरण कर दिया, परंतु फिर भी अगर हमें पूछा जाए, हमें क्या बताना है, ये क्या है, सार्वजनिक है, ये सरकार की। और पूछे कि कब निजीकरण किया, तो 2008 में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा और शायद एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जो है इसके नोट्स अवश्य बना लीजिए। धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।